सभी साधक व तंत्र के अभ्यासियों को मेरा नमस्कार। तंत्र मंत्र की शक्तियाँ वास्तव में अस्तित्व रखती हैं या नहीं, यह जिज्ञासा सभी के मन में बनी रहती है। आज मैं अपना एक ऐसा अनुभव साझा करूंगा जब मैंने पहली बार इन शक्तियों को अनुभव किया। ये बात करीब 10-12 वर्ष पहले की है, जब मैं बाबा महाकालेश्वर के दर्शन प्राप्त करने उज्जैन गया हुआ था। उज्जैन के पास के एक गांव में कुछ रिश्तेदारी थी, जिसके कारण वहां 3 दिन रुकना हुआ। इन 3 दिनों में मेरा मन पूरे गांव में घूमने और सैर सपाटे का हुआ, लेकिन गांव के आसपास काफी घने जंगल थे। ऐसे में वहां पड़ोस में रहने वाले एक भूरे नाम के लड़के से बातचीत शुरू हुई। दिन भर उसके घर पर रहा और कई बातें हुई। अगले दिन गांव में घूमने का निर्णय किया। अगले दिन सुबह ही वह मुझे बुलाने आया और अपने साथ गांव का एक और व्यक्ति को ले आया। हम तीनों गांव में घूमने निकले और वापस आते आते रात के करीब 11 बज गए। मैं रात का खाना खाकर जब सोने गया तब नींद नहीं आई। करीब 4 बजे नींद आई। ऐसे में अगले दिन सुबह वह मुझे फिर बुलाने आया, लेकिन मैंने मना कर दिया और सो गया। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आध्यात्मिक बातों को संसार में फैलाने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। इससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मेरी आंख सुबह 11 बजे खुली और जब उठकर देखा तब घर के अंदर कोई नहीं था। मैं बाहर गया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, भीड़ लगी थी। पता चला कि भूरे को सांप ने काट लिया है। उसका पैर बुरी तरह सूजा था और काला दिख रहा था। वह अर्ध बेहोश हालत में था। गांव के ही कई लोग उसकी देखभाल कर रहे थे। डॉक्टर भी बुलाया गया। उसने भी अपना इलाज किया, लेकिन वह बोला कि अब काफी देर हो चुकी है। मुझे भी भीतर से बहुत बुरा अनुभव हो रहा था। वहां बैठे करीब आधा घंटा हुआ होगा कि भूरे, जो पहले थोड़ा बहुत होश में था, अब उसने अपनी आंखें बंद कर दी। सब लोग दुखी हो उठे और रोने लगे। ऐसे में गांव का ही कोई व्यक्ति एक तांत्रिक को ले आया। सब लोग चुप हो गए। गांव के कुछ लोग और डॉक्टर ने भी यह कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु तांत्रिक कुछ नहीं बोला। वह वही गांव से थोड़ा दूर एक नदी किनारे रहता था और बीच बीच में कहीं चला भी जाया करता था। गांव के लोग आपस में ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तांत्रिक भूरे को पहचान कर बोला, ये लड़का तो नदी किनारे बीड़ी पीता था। मैं इसको जानता हूँ, इसको कुछ नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग करें। इससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उसने एक सांप की केंचली लाने को कहा और भस्म से जमीन पर कुछ आकृति बनाने लगा। कुछ देर में एक व्यक्ति केंचली ले आया। अब उसने वह केंचली भस्म के ऊपर बनी आकृति पर रख दी और बाद में वहीं बैठा बैठा कुछ मंत्र पढ़ने लग गया। वह लोटे में पानी लेकर भूरे के शरीर को नहलाने जैसा लगा, लेकिन भूरे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीच बीच में उसके संबंधी उसकी नाड़ी की जांच कर रहे थे, जो लगातार मंद होती जा रही थी। अब वह तांत्रिक अपनी चप्पल उतारकर उस भस्म से बनाई हुई आकृति और रखी हुई केंचली पर मार रहा था। वह मंत्र बुदबुदाते हुए कुछ देर में बोला, उतर, जल्दी उतर। 4-5 बार ऐसा करते ही भूरे होश में आ गया और आंखें खोल ली। वह धीरे धीरे बोल रहा था कि अब वह ठीक महसूस कर रहा है, लेकिन तांत्रिक नहीं रुका। वह ये प्रक्रिया दोहराता रहा। तांत्रिक का हर बार भूरे के भीतर जान फूंक रहा था। कुछ देर में भूरा सचेत हुआ और बोलने लग गया। अब तांत्रिक ने पूछा कि बता, अब कहाँ है? तब भूरे ने पैर की ओर इशारा किया। तांत्रिक ने पुनः अपनी प्रक्रिया दोहराई। थोड़ी देर में भूरा बोला कि अब अंगूठे में आया। तांत्रिक यहीं रुक गया और उसने उसके संबंधियों को अंगूठे को कसकर बांधने को कहा। ऐसा करने के बाद एक खाली इंजेक्शन की मदद से डॉक्टर ने भूरे के अंगूठे से कुछ खून निकाला और पट्टी करवा दी गई। सभी अपने अपने घर चले गए। मैं अगले ही दिन वहां से वापस आने वाला था, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद मैंने एक दिन और रुकना उचित समझा। गांव वालों ने तांत्रिक को बहुत दान दक्षिणा करी। अगले दिन मैं भूरे का हालचाल लेने उसके घर गया। भूरे बिल्कुल स्वस्थ था और बैठा चाय पी रहा था।
हमने कई बातें करी। थोड़ी देर बाद मैं वहां से वापस चला आया। यहाँ मैंने अपनी आंखों से मृत्यु की गोद में जाते एक व्यक्ति को पुनः तंत्र की शक्तियों से जीवित होते देखा, जो मेरे लिए उस समय चमत्कार से कम नहीं। ये सब उस बाबा ने कैसे किया, इसके पीछे का विज्ञान और उसकी विधि विधान इसी वीडियो के पार्ट 2 में अपलोड करूंगा, जो जनसाधारण के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान साबित होगा। आपसे आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें आगे बढ़ने में सहयोग दें। आप अपने प्रश्न व राय कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार।